दोस्तों, आज की हमारी मुख्य दवाई उन व्यक्तियों के लिए जो कहीं से भी जिनको रक्तस्राव हो रहा होता है, शरीर के किसी भी हिस्से से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, ऐसे रक्तस्राव को रोके जाने की जादुई असर दिखाने वाली मेडिसिन। ये दवाई सभी के घर में, क्लिनिक में इमरजेंसी किट की तरह होनी चाहिए, खासकर उन मरीजों के लिए जिन्हें अचानक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की समस्या शुरू हो जाती है। विशेषकर महिलाओं में ये मेडिसिन बहुत उपयुक्त मेडिसिन है, प्रभावशाली मेडिसिन है। मेडिसिन का नाम है साइनोडोन डिक्टेलोन। ये मदर टिंचर फॉर्म में मेडिसिन आती है। इसके मुख्य उपयोग कहीं से भी शरीर के हिस्से के कहीं से भी रक्तस्राव को रोकना इस दवाई का सबसे प्रमुख और सबसे अचूक कार्य है। जैसे नाक से नक्सीर, नाक से खून बहना, गर्मियों के मौसम में या खूनी बवासीर जिसमें शौच जाने के साथ ताज़ा रक्त, खून, लाल रक्त खून आता हो, महिलाओं में जिन्हें मेंसेस पीरियड के दौरान बहुत अधिक मात्रा में और लंबे समय तक ब्लीडिंग होती हो, उनके लिए भी बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। या कुछ रोगी जिन्हें मूत्र में खून आने लगता है, यानी पेशाब में खून जाता हो, तो पेशाब के साथ खून आने के लिए भी इस मेडिसिन को देने से वो ब्लड आना बिल्कुल बंद हो जाता है। फ्रेंड्स, पेट और पाचन अर्थात स्टमच और डाइजेशन, पुराना पेचिस, क्रोनिक डाइसेंट्री जिसमें मल के साथ खून और म्यूकस बहुत ज़्यादा जाता हो, पेट में मरोड़ और दस्त के साथ कमजोरी महसूस होती हो, यह मेडिसिन आंतों की सूजन को ठीक करने में भी बहुत ही सहायक दवाई है। ये मेडिसिन किसी भी रूप में यूज करने वाली बेस्ट दवाई है। किसी भी रूप में कहीं से भी यदि ब्लीडिंग होती हो, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। ये मेडिसिन शरीर में होने वाली अन्य बीमारी जैसे बहुत ज़्यादा ईचिंग, बहुत ज़्यादा खुजली होना, जिसमें व्यक्ति खुजलाते खुजलाते खून निकाल लेता है, उसमें इतना ज़ोर से खुजलाता है नाखूनों से कि उसमें ब्लड तक निकलने लगता है, ऐसी खुजली के लिए भी बहुत ही रामबाण कार्य करने वाली मेडिसिन है साइनोडोन। जैसा कि मूत्र रोग संबंधी समस्या, पेशाब करने के दौरान जलन और दर्द, विशेषकर यह किडनी में तथा यूटीआई में कैसे भी कितना भी पुराना लक्षण हो, ये दवाई तुरंत जलन और दर्द को तुरंत रोकने में बहुत ही अच्छा कार्य करने वाली मेडिसिन है साइनोडोन। बहुत अच्छे इसके मेडिसिन के रिजल्ट है। ये मदर टिंचर फॉर्म में ज़्यादा यूज करने वाली मेडिसिन है। इसी प्रकार ये मानसिक शांति और एंटीवायरल, पारंपरिक रूप से इसे पित्त को शांत करने की वाली दवाई माना जाता है। यानी किसी को गर्मी की वजह से जब पित्त की शिकायत हो जाती है, उस गर्मी को और पित्त का शमन करती है मेडिसिन, यानी पित्त को और गर्मी को शांत करने वाली दवाई माना जाता है इसे। यह दवाई शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को कम करती है और मानसिक बेचैनी में, जिनको बहुत ज़्यादा मानसिक बेचैनी रहती है, उसमें राहत देती है। इस दवा के कुछ विशेष गुण लक्षण देखेंगे। ये जैसे किसी को ताज़ा चोट लगी हो, जैसे अभी मानो किसी को चोट लगी है, उसके उसमें जख्म हो गए हों, जिसमें से खून आना बंद ना हो रहा हो, उसे तुरंत रोकने के लिए इस रोकने की अक्षमता इस दवाई में है। ये दवाई, इसका सेवन करने का तरीका और विधि हम बताते हैं। इस दवाई की 10 से 20 बूंद दवाई आधे कप पानी में तब तक देते रहें, हर आधे घंटे बाद देते रहें जब तक ब्लीडिंग बंद ना हो जाए। इस दवाई का मदर टिंचर में यूज किया जाता है। जो किसी इमरजेंसी में
यदि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है और इमरजेंसी में का केस हो और पेशेंट की ब्लीडिंग किसी भी तरीके से ना रुक रही हो, तो इसकी 10-10 बूंद दवाई आधे आधे घंटे बाद थोड़े पानी में दें। जब तक खून रुक न जाए तब तक हर आधे घंटे बाद इस दवाई को रिपीट करते रहें। कोई दवाई का इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये नक्सीर में इस दवाई को पिलाने के साथ साथ 2 बूंद दवाई थोड़ा सा पानी मिलाकर उसमें 2 बूंद दवाई डाल के इस व्यक्ति के नाक में इसको डालें 2-2 बूंद, तो और जल्दी आराम होता है। नक्सीर बिल्कुल ठीक हो जाती है। खासकर गर्मी के दिनों में होने वाली नक्सीर के लिए बहुत ही रामबाण दवाई है। अब दोस्तों इसको मैं बताता हूँ ये कहाँ से तैयार होती है, कैसे इस मेडिसिन को यूज किया जाता है, इस मेडिसिन को बनाने का क्या तरीका है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं हमारे देश में दूर्वा घास बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। पहले किसान लोग जब भी उनको खेत में काम करते हुए फावड़े से, खुरपे से, दांती से, किसी चीज़ से कट लग जाता था, तो वे दूब घास को लेकर उसको थोड़ा चबा के या थोड़ा किसी चीज़ से पीट कर उस कटे हुए स्थान पर लगा देते थे, तो तुरंत ब्लीडिंग बंद हो जाती थी। इतनी शानदार मेडिसिन है ये दूर्वा। ये एक ऐसा पौधा है इसका, दूर्वा का, कि इसमें इतनी ताकत होती है। इसको यदि व्यक्ति तो खेत में से या ज़मीन में से निकाल कर और 10 10 साल तक भी किसी जगह सूख ना रख दें, और ये 10 साल तक सूखने के बाद में फिर इसको मिट्टी में दबा दोगे तो फिर से ये हरा भरा हो जाता है। इतनी पावर इस दूर्वा घास में होती है। तो फ्रेंड्स, इस दवाई के साथ में जिनको हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, वे व्यक्ति साइनोडोन के साथ में हेमामाइलिस मदर टिंचर दोनों की 10-10 बूंद दवाई 1/4 या आधा कप पानी में डालकर देना शुरू करें। कैसी भी ब्लीडिंग हो, तुरंत रोकने का कार्य करती है ये मेडिसिन। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। ये कहीं से भी रक्तस्राव हो रहा हो, पाइल्स में, नाक से नकसीर में, या महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान। हैंस, इस मेडिसिन की जितनी तारीफ की जाए ब्लीडिंग के मामले में इससे बढ़िया कोई मेडिसिन है ही नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।